हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स, प्रेम तड़प का पहला भाग। क्यों आई मेरे जीवन में सुकन्या? क्यों मैं उसकी याद को अपने दिल से नहीं निकाल सका? क्या मेरी जिंदगी में होने वाली कोई अनहोनी? क्या संकट लाएगी इस जंगल में मेरी प्रेम तड़प? असम के घने जंगलों से दूर राजनगर का एक डिस्कोथेक, जुनून डिस्को, डीजे की धुनों पर थिरकती युवतियों की निगाहों का केंद्र बन गया। ओह वाह, वो स्मार्ट और हैंडसम युवक, क्या लड़का है! इसे देखकर दिल क्या धड़का है। इस बटर चिकन को मेरे लिए छोड़ दो। अरे, ये तो दाल मखनी का तड़का है रे। मुझसे दिल ना लगाना। तुमसे दिल क्यों ना लगाऊं? मारी जाओगी। मौत हसीन हो तो कौन डरता है मरने से? सोच लो, मौत के साथ कोई एक कदम भी चलना नहीं चाहता, एक पल भी गुजारना नहीं चाहता। मैं चलूंगी, मैं गुजरूंगी। तो फिर चली आओ। लो, कॉफ़ी पी लो। थोड़ा भीग गई हो। थोड़ा नहीं, पूरी भीग गई हूँ मदहोशी की बारिश में। अरे रे, हेलो, ओ हेलो, क्या हुआ? कहा था ना, मुझसे दिल ना लगाना, मारी जाओगी। आज अमावस्या की रात है। मैं तेरे लिए भेंट लाया हूँ महान भुक्रक। प्रत्येक अमावस्या पर मैं और पराक्षी तुझे इंसानी रक्त की भेंट देते हैं। पिछली अमावस्या पर उसने अंतिम भेंट दी थी और पूर्ण पिशाची बनाने की कुछ प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए तू उसे अपने साथ ले गया था। आज मेरी अंतिम भेंट के जश्न में हिस्सा लेने के लिए उसे लौट आना था, मगर वो अभी तक नहीं लौटी। आज मेरी साधना का अंतिम दिन है। मुझे भी तूने आज ही पूर्ण शैतान बनाने का वादा किया था। आज तो जश्न की रात है। क्या यह जश्न मुझे अकेले ही मनाना होगा? महान भुक्रक, मेरी पराक्षी कहाँ है? ओह, ये रोशनी का घेरा कैसा है? ये क्या है? पराक्षी! महान भुक्रक, ये सब क्या है? मेरी पराक्षी को तुम जीवित ले गए थे। ये किस रूप में लौट आया? ओह, मैं जानता हूं तुम बिना रक्त की भेंट लिए कुछ नहीं बोलोगे। पराक्षी की इस हालत के जिम्मेदार कौन है? शैतान की दूत। पराक्षी को अपनी नाकामी का मूल्य अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। तू भी शैतान का दूत है। अब उसका अधूरा काम तुझे पूर्ण करना होगा। मैं तुझ में फनरिर की ताकत व क्षमताएं प्रविष्ट कर रहा हूँ। ये मेरा तुमसे वादा है। तू अपने काम में सफल होगा तो तुझे तेरी पराक्षी जरूर जिंदा मिलेगी। पराक्षी के साथ क्या कैसे हुआ, वो किन किन हालातों में कहाँ कहाँ से होकर गुजरी, अब तुझे सब पता चल जाएगा। उफ! असम, असम का वनीय क्षेत्र काजीरंगा, शेरों का जंगल, चीतों का जंगल, भेड़ियों का जंगल, भेड़िया का जंगल, जल्लाद जैसे आदमखोर कबीलाई लोगों का जंगल, जंगल के जल्लाद कोबी का जंगल। तू भी भाग गया तो मेरे नाश्ते का क्या होगा? मर्दा जाति की इकलौती कन्या नन्ही मसाबा का जंगल, कोबी। अरे मसाबा, तू कोबी, तुमने हिरण क्यों पकड़ा है? खाने के लिए? अरे नहीं, इसके पाँव में कांटा चुभ गया। मैं तो उसे ही निकाल रहा था, गर्दन पकड़कर। और फिर हिरण का पाँव तो खुर होता है, उसमें कांटा नहीं लग सकता। तुमने इसे खाने के लिए ही पकड़ा है? नहीं सच्ची, ये उछल उछल कर भाग रहा था तो मुझे लगा कि इसके पाँव में तकलीफ है, इसलिए मैंने वो। तो फिर उन सबको भी पकड़ो। छोड़ो इसे, इसका दम घुट रहा है। ठीक है, छोड़ता हूँ। ये तो मर गया। मैंने कहा था ना कि इसको तकलीफ थी, शायद इसे दिल का दौरा पड़ा है। तुम गंदे हो कोबी, तुमने इसे मार डाला। अरे सुन, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? लो, ये तो नाराज होकर चली गई। और कमबख्त के मारे तू थोड़ी देर और जिंदा नहीं रह सकता था क्या? अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। था! जंगल में भूखे हर वक्त अपने भोजन की खोज में रहते हैं, और जिंदा भोजन अपने बचाव की। कभी कभी बचाव की कोशिशें शिथिल पड़ जाती हैं, तो जरूरत होती है शिकारी का सामना करने की। मुझे आसान शिकार ना समझना। था! दांतों तले पसीने छुड़ा दूंगा। वो चार का सामना नहीं कर पाएगा। उफ! था! नगाड़ा संदेश भेजना होगा। डुम 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 डुम। नगाड़ा भाषा जैसे जंगली बखूबी समझते हैं। ये वे नगाड़ा संदेश को और आगे प्रेषित करते हैं। ये संदेश भेड़िया के लिए था। कोई संकट में है। मसाबा, नगाड़ा तुम बजा रही हो? हाँ भेड़िया, वो देखो। ओ नहीं। था था, दूर हटो। ओह, ताकत आजमाना चाहते हो? आजमाओ। था! कौन हो तुम? मेरा नाम सुई है। तुम्हें अकेले जंगल में नहीं निकलना चाहिए।
शुक्रिया अदा करो मसाबा का, जिसने वक्त रहते मुझे सूचित कर दिया। कोबी के भेड़िए हमेशा मसाबा की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। मसाबा पर आक्रमण होगा तो भेड़िए उसकी रक्षा करेंगे। मसाबा, उसे उसके कबीले तक छोड़ देना। ठीक है भेड़िया। सुई, तुम्हारा नाम बड़ा अजीब है, जैसे सुई धागा। पर तुम भाग क्यों रहे थे? तो ऐसे में तुम क्या करती? वही जो अब किया, नगाड़ा बजाती। नगाड़ा? हाँ, इसे बजाने से रक्षा करने भेड़िया आ जाता है। आया था कि नहीं? हाँ, वो भेड़िया था। मुझे नंगाड़ा बजाना नहीं आता। ओफो, नंगाड़ा नहीं बुद्धू, नगाड़ा। हर जंगलवासी को इसे बजाना आना चाहिए। मैं तुम्हें सिखा दूंगी। आओ इधर। देखो, इस तरह से नगाड़े पर थाप देते हैं। अब तुम थाप दो। ऐसे नगाड़े जंगल में कई स्थानों पर रखे हुए हैं ताकि मुसीबत पड़ने पर भेड़िया को बुलाया जा सके। नगाड़े की हर थाप का अलग मतलब होता है। ये वाली थाप भेड़िया को बुलाने के लिए है। अरे भेड़िया, तुम फिर से क्यों आ गए? हम किसी संकट में नहीं फंसे? ओह, पर तुमने नगाड़ा बजाया तो मुझे आना पड़ा। मैं तो सुई को नगाड़ा बजाना सिखा रही थी। ओह, इससे भ्रम फैला। मेरे साथ आओ। इस गुफा की दीवारों में आवाज़ की तरंगों को सोख लेने की क्षमता है। इसलिए नगाड़ा सीखने के लिए मैंने ऐसी कुछ जगह निर्धारित की हैं। यहाँ तुम जैसा चाहो, जितना तेज चाहो, नगाड़े बजा सकते हो। दोनों को वह सीख देकर भेड़िया चला गया। फिर तुम बड़े अजीब से हो सुई, कांटेदार साही जैसे। पर क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, पर तुम भी अजीब हो, बिना कांटों की। ढम ढमा ढम। हाँ, बहुत हो गया, अब चलो। तुम्हारा तो हाथ भी नहीं पकड़ सकती। रात होते ही जंगल निशाचरों की अजीब अजीब आवाज़ों से गूंज उठता है। चांद दिखते ही भेड़ियों के रुदन के जंगल जैसे कांप उठता है। लेकिन आज जैसे जंगल का प्रत्येक भेड़िया कुछ बेचैन सा था। वुफ वुफ। उनका रुदन असामान्य था, कर्कश, डरावना। मनुष्यत जंगल में रुदन के कारण इतनी मनुष्यत इससे पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। ये भेड़ियों को आज हो क्या गया है? जंगली कबीलों में सहरन दौड़ गई थी। इतनी बड़ी तादाद में भेड़ियों ने एक साथ कभी इतना खौफनाक रुदन नहीं किया। जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। भेड़िया फूजो और जैन भी सुन रहे थे उस रुदन को। फूजो बाबा, क्या हो गया आज भेड़ियों को? भेड़ियों को किसी अप्रिय स्थिति का आभास हो रहा है। अप्रिय स्थिति? ऐसा कुछ नहीं है। जरूर कोबी ने भेड़ियों को डांट लगा दी होगी और जंगल के सारे भेड़िए उदास हो गए हैं। ये जल्दी ही चुप हो जाएंगे। नहीं, मेरा मन भी निरर्थक ही अशांत हो रहा है। अशांत नहीं हो रहा, कुछ बेचैनी सी लग रही है। किसी अनिष्ट की आशंका है भेड़िया। उफ, कमबख्त नींद हराम कर रखी है। कपास के कई गुच्छे कानों में ठूस ले, फिर भी कमबख्त के मारे भेड़ियों के रुदन का असर कानों से होता हुआ दिमाग के नसों में घुसा जा रहा है। लगता है जैसे सारे जंगल के भेड़िए चीख रहे हैं। अभी सीधा करता हूं इन्हें। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के हराम खोरो भेड़ियों, तुरंत चले आओ। आओ आओ हराम खोरो, आओ। अरे, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। इनका रुदन तो और भी बढ़ गया। शायद ये सब मिलकर मुझे अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मैं इनको अपनी ताकत दिखाता हूं। कोबी ने रुदन आरंभ किया तो जैसे फिजाएं कांप गईं। जोरदार रुदन से पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। सोए पक्षी फड़फड़ाकर उड़ने लगे। क्यों, अब हो गई तुम्हारी बोलती बंद? अब करो। मैं भी देखता हूं इस जंगल में किस सूरमा की वू का सुर कोबी से ज्यादा ऊंचा है। तुम सारे झोल लगा लो, तब भी मेरे रुदन का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब आओ, करो मुकाबला। अब मैं तुम्हें बहरा करूंगा। मगर रुदन की उस धनी ने तो जैसे पूरे जंगल को ही बहरा करने की ठान ली थी। आए, उस रुदन का ही प्रभाव था कि दो पेड़ तुरंत चरमराकर गिर गए। ओह, मेरी भेड़िया फौज के भेड़िया कमबख्त मेरी और उपास भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे रुदन से तो वृक्षों से केवल पत्ते झड़े थे, जबकि इस रुदन से तो दो पेड़ धराशायी हो गए हैं। ऐसे देख क्या रहो हराम खोरो, ये पेड़ मेरे रुदन से ही गिरे हैं, पर जरा देर में। भेड़िया से तो तुम मिल ही लिए थे, मैं तुम्हें कोबी से भी मिलाऊंगी। तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? आज तक मेरा पाला ऐसे किसी जानवर से पड़ा ही नहीं। क्यों, मेरे पीछे तो जंगली सुअर पड़ गए थे। अब मुझे क्या पता। अगर यहाँ कोई जानवर हमला कर दे तो ऐसे में क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ तो भेड़िया को बुलाने के लिए कहीं नगाड़ा भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो। उसके लिए ये ऊंचे पेड़ है ना, पेड़ पर चढ़कर जान बचाई जा सकती है। इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ेंगे कैसे? तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता? नहीं तो तुम्हें आता है? हाँ, जंगल में रहना है तो ये सब आना चाहिए। हमारे कबीले में ऐसे पेड़ नहीं होते और ना ही किसी को कबीले की सीमा से बाहर जाने की इजाज़त है। मैं भी छुप छुपा कर निकल आया हूँ। तो चलो, पहले मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ने सिखा देती हूँ। पेड़ पर चढ़ने की पहली शर्त यह है कि ऊपर चढ़ते वक्त नीचे मत देखो। अब तुम चढ़ो। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं और ऊपर नहीं जा सकता। कुछ नहीं होगा, ऊपर देखो।
ऊपर देखने से क्या होगा, गिरूंगा तो नीचे ही। ये काम मुझसे नहीं होगा। भेड़िया ने मुझे सिखाया है कि जीवन में आगे बढ़कर किसी भी चुनौती का सामना करना हो तो सबसे पहले नहीं से पीछे छुड़ाओ। कुछ अच्छे के लिए प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं। खैर चलो फिर कभी सही, अभी काफ़ी रात हो चुकी है। ये शोर कैसा है? रुदन कुछ क्षण रुककर फिर शुरू हो गया। ओह, ये रुदन तो कानों के पर्दे फाड़े दे रहा है। कौन कर रहा है ये रुदन? जाओ जाकर देखो कौन है ये। रुदन से जानवरों में घबराहट व भगदड़ मच गई थी। भेड़िया ने उस भगदड़ को महसूस कर लिया था। लगता है रुदन की कड़कड़ाहट से जानवरों में भगदड़ मच रही है। ऐसा तीव्र रुदन आज तक नहीं सुना। न जाने कौन कर रहा है ये रुदन। मुझे इसी बात की आशंका थी। जंगल में मची जानवरों की भगदड़ मामूली नहीं होती। इस भगदड़ में शेर बकरी एक हो जाते हैं क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होता है, अपनी जानें बचाना। लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो इनका झुंड जलजली की तरह गुजरता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपने पांव तले रौंदता कुचलता तबाह करता चला जाता है। इस ओर जंगली लोगों का कबीला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रेम तड़प के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।